हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ का। इसमें आज पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे और एक पार्ट और आएगा इसका पार्ट सेकंड, उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी पूछे जाते हैं इसमें हर बार क्वेश्चन, इसमें से ही आते हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से सीटेट में। और उसके बाद ये दिल्ली वाले और चंडीगढ़ वाले एग्जाम में भी आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पीआरटी का पेपर हो, चाहे टीजीटी का, चाहे पीजीटी का। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो उसमें आपका ये वाला जनरल पेपर में पूछा जाता है। जनरल पार्ट में ये वाला टॉपिक जरूर आता है मैथ्स में। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक नाउ। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स, इनको याद करने की ट्रिक्स भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। देखो ये होल नंबर्स में ज़ीरो आ रहा है ना, ओ आ रहा है, ओ मीन्स ज़ीरो, ज़ीरो ले सकते हो इसका मीनिंग आप। तो ये ज़ीरो मीन्स क्या हो गया आपका, ये ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलेंगे ये। उसके बाद है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स में देखो ये 1 दिख रहा है ना, एन के आगे 1 ही दिख रहा है, तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक चलते हैं। नेक्स्ट है आपके ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स तो सबको पता है कौन से होते हैं, 3 1 3 5, ये भी इन्फिनिटी तक चलेंगे ऐसे। ये क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होते। और ये इनमें से, या फिर इसको ऐसे ले सकते हो, 2 से डिवाइड करने पे ना ये रिमाइंडर 1 देते हैं, ठीक है, रिमाइंडर इनमें 1 बचता है। अब नेक्स्ट देखो इवन नंबर्स कौन से होते हैं। ये होते हैं आपके 2 4 6, 2 से स्टार्ट होते हैं, ये भी इन्फिनिटी तक चलते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, पूरी तरह से ये 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बोल दिया, ये स्पेस नहीं, इधर लिख लो, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है, जो डिवाइड हो जाती है। मीन्स किस किस से डिवाइड हो जाती हैं। सबसे छोटी जो कंपोजिट, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 है, सॉरी 4 6 8 9, ये सब है। ये क्या होते हैं, खुद से भी डिवाइड होते हैं और दूसरों से भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे जिसमें आपको 2 से ज़्यादा फैक्टर बने मिले, ठीक है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। जैसे इसका 4 का देखो कितने फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, ठीक है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, तो ये क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, 2 3 5 7 11, मीन्स आप इसको ऐसे ले सकते हो, किसी से भी डिवाइड नहीं होते, खुद से ही डिवाइड होते हैं, और 1 से तो होंगे ही होंगे, ठीक है। खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, जिनके 2 ही फैक्टर्स बनते हैं। कंपोजिट नंबर को कैसे याद रखोगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर बनते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से होते हैं, ठीक है। एक होते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 2 3, ये को प्राइम नंबर्स हैं 2, 3 4, ये 2 को प्राइम नंबर्स हैं। जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ी सी लिखने में, 3 4, ठीक है। अब इनमें HCF कितना है, 1 है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। और भी ले सकते हो 5 7, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, HCF 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ और टर्म्स देखो, एक आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं,
तो वो होते हैं आपके 25, ये याद रखना है। ठीक है, ये करके देखोगे 2 3 5 7 11 इस टाइप से चलते जाएंगे। ये आपके 97 होता है लास्ट वाला। ठीक है, 100 तक, तो इसमें 25 होते हैं टोटल प्राइम नंबर्स। ठीक है, 1 to 50 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? ये 15 होते हैं। ठीक है, 1 to 100 25 होते हैं, 1 से लेके 15 तक 50 तक सॉरी आपके 15 होते हैं, और 51 से लेके 100 तक होते हैं 10। तो ये 15 और 10 मिलके 25 बन जाते हैं। ठीक है, 1 to 100 तक आपके को प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 25। एक इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 3 डिजिट्स की सबसे छोटी संख्या, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट का प्राइम नंबर? सॉरी, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, ये होता है आपका 101। ठीक है, ये प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं होता, खुद से और 1 से ही होता है। और सबसे बड़ा कौन सा होता है? लार्जेस्ट कौन सा है? लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, ये कौन सा हो जाएगा आपका? 997। ये याद रखनी है 2 चीज़ें, कौन कौन से होते हैं ये। अब उसके बाद आपका ये पूछे ना 1 से लेके 100 तक, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं सीटेट में, मे भी आपके चंडीगढ़ वाले एग्जाम में भी आ जाएं, पीआरटी वाले में। अब ये 1 से 100 तक दिल्ली वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। 1 से 100 तक इसमें देखो ये 2 कितनी बार आता है, ये आपको काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने से अच्छा आप याद रख लो 20 टाइम्स आता है। ठीक है, 2 से लेके 9 तक कुछ भी पूछ ले, 1 to 100 तक वो 20 टाइम्स ही आता है। ठीक है, अब उसके बाद 1 कितनी बार आता है? 1 जो है आपका 1 से लेके 100 तक 21 टाइम्स आता है। ठीक है, 0 कितनी बार आता है? 11 टाइम्स आता है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद कुछ आपके ये क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एक इजी से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, पीआरटी में भी पूछ सकते हैं, ये चंडीगढ़ वाले में भी, दिल्ली वाले में भी। पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, टीजीटी पीजीटी में भी पूछ सकते हैं। अब इसमें देखो ये जो है ना 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये आपको दे रखा है 100 तक। इन्होंने कहा है कि इसका सम बताओ, 1 to 100 तक के नंबर का, नेचुरल नंबर्स का सम बताओ। अब देखो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये क्या होता है आपके पास? n इंटू n+1/2। ठीक है, दिख रहा है? n इंटू n+1/2, ये आपका नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, n यहाँ पे क्या होता है? लास्ट नंबर होता है। जो n है ना, ये यहाँ पे n ले लोगे 100, 100 इंटू 100+1/2, ये क्या हो गया? 100 इंटू 101/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 10100/2। ये इसको कैंसिल करोगे, 2 5 10, 0 5 0 5 0 आ गया ये। ठीक है, ये तो आपने किया सोल्व इसको। अब इसकी एक ट्रिक देखो कैसे सोल्व करना है इसको, 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। सोल्व करना है नहीं है, मीन्स अपने माइंड से ही लिख देना है। देखो 1 to 100 तक पूछे, 1 से लेके 100 तक पूछे, सम ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कितना होता है? ये आता है आपका, अभी हमने निकाला 5050 आया। ठीक है, अब ये आ गया आपका 1 to 100 तक, 2 से लेके 101 से लेके आपका 200 तक पूछे, तो ये आ जाएगा आपका 5050 तो आपने लगाना ही है, ये आगे वाला 1 और लगाना है। ठीक है, 201 से लेके 300 तक पूछे, तो आपने ये 5050 लगाना है। ठीक है, और आगे क्या लगा देना है? 2। ऐसे आपका 1000 तक कुछ भी पूछे, 401 से लेके 500 तक पूछे, 401 से लेके 500 तक पूछे, तो क्या आएगा? 5050 आगे आ जाएगा ये वाला 4। ठीक है, ये 4 आगे लगा दोगे इसके, ये इनका सम होता है। ठीक है, अब ऐसे कुछ भी पूछ ले, 901 से लेके 1000 तक क्या होएगा? 5050 आगे 9 आ जाएगा। 801 से लेके 900 तक 5050 आगे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ये ट्रिक आपने याद रखनी है।
एक इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे आपका 1 1 का स्क्वायर, ये क्या आता है, ये तो आपको पता ही है, 1 1 2 1 होता है। और उसके बाद 1 1 1 का स्क्वायर, अब ये देखो ये ना इसको ऐसे लिखना होता है, 1 1 का स्क्वायर, 1 2 1, 2 टाइम्स 1 था ना, 2 तक गए वापस आना स्टार्ट कर दिया, 1 2 1 आ गया। ये 3 टाइम्स 1 है, 1 2 3, फिर वापस आना स्टार्ट कर दो, 2 1, ये इसका स्क्वायर होएगा। ठीक है, 1 1 1 1, इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 टाइम्स 1 है ना, 1 2 3 4, ये लिखा, फिर आगे बैक स्टार्ट कर दिया, 3 2 1, ये इसका स्क्वायर होगा। 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स का स्क्वायर हो तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक लिखा, उसके बाद 4 3 2 1। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है, ये इसकी ट्रिक है 1 1 वाले 11 वाले की ट्रिक निकालने की, स्क्वायर निकालने की। आगे कुछ भी कितने भी नंबर्स तक दे रखा हो, चाहे 10 टाइम्स दे रखा हो, 10 तक जाओगे फिर वापस आ जाओगे। नेक्स्ट एक और ट्रिक देखो, जैसे 5 25 95 65, लास्ट में जिसके 5 हो ना उसका किसी का भी स्क्वायर निकालना, जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है आपने। आप क्या करोगे, ये जो दिया हुआ है ना नंबर, इसका स्क्वायर करके लिख दो, 5 का स्क्वायर 25, फिर ये जो दिया हुआ है इसके इसके बाद वाला कौन सा नंबर है, 4 है, 3 के बाद 4 आता है, 3 4 ज़ा 12, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे करना है। ठीक है, लास्ट में जिसके 5 हो तो आप कैसे सोल्व करोगे, जैसे 95 का स्क्वायर निकालना है, 5 5 ज़ा 25 लिखोगे पहले, 9 के बाद क्या था 10, 9 10 ज़ा 90, 9025 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर पहले कर दो 25, और फिर 8 के बाद क्या था 9, 8 9 ज़ा 72, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करने बैठोगे पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर कितना सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट याद रखना है इसकी ट्रिक। नेक्स्ट देखो एक ट्रिक और है, इजी सी है, जैसे ये 42 का स्क्वायर निकालना है आपने। ठीक है, वो तो था आपका 5 का, लास्ट में जिसके 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। अब ये कोई, जैसे आपको ये दे रखा है 42 का स्क्वायर निकालना है आपने, तो पहले आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा 4, आगे आपके पास, फिर इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई करके फिर इसका डबल करोगे, 8 2 ज़ा क्या होता है 16, यहाँ पे 6 लगा दिया, कैरी 1 आ गई। ठीक है, अब फिर इसका स्क्वायर करोगे, 4 4 ज़ा 16, ये उसमें कैरी जोड़ दो, 17 आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। इसका स्क्वायर किया, यहाँ से कर दिया, फिर उसके बाद 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 2 से मल्टीप्लाई की, फिर इन दोनों को, ये आ गया आपके पास 16 आया था, कैरी 1 आ गई, 4 4 ज़ा 16 होता, फिर इसका स्क्वायर किया। ठीक है, 16 में 1 वो जोड़ दिया जो यहाँ से बचा था। ठीक है, ऐसे स्क्वायर करना है इसका, ये स्क्वायर वाली ट्रिक याद रखनी है। जैसे कोई और नंबर ले लो, 47 का स्क्वायर निकालना है आपने, मान लो ये क्या आएगा, पहले 7 का स्क्वायर करो, 49 आएगा। ठीक है, 4 कैरी बच गया आपकी इसमें से, अब 4 7 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, 56 प्लस 4, उसमें 4 ऐड कर दो ना जो कैरी थी, तो आ गया 60, कैरी आ गई 6। ठीक है, अब 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया, 16 में 6 जोड़ दो, 22, ये आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे सीधा करने बैठोगे, 47 की 47 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 की 7 से, फिर इसकी इससे नीचे फिर करोगे, फिर उसको ऐड करोगे, लेंथी हो जाएगी। ये याद रख लेना, ट्रिक बिल्कुल ईजी है। अब उसके बाद जैसे देखो 96 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करो 36, कैरी आ गई 3, 9 6 ज़ा 54। ठीक है, 54 2 ज़ा 108, 108 प्लस 3 111, ये आ गया, कैरी आ गई 11। ठीक है, 9 9 से कितना होता है 81, 81 और 11 कितना हो गया आपके पास 92, ये आपका इसका स्क्वायर आ गया 96 का। ऐसे टू डिजिट्स वाला कोई भी नंबर दे रखा हो उसका स्क्वायर करना हो, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये ट्रिक याद रखनी है, सिंपल सी ट्रिक है। एक इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की पावर 0 हो, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 100 की पावर 0, किसी की भी 0 हो, तो पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद करोगे, x रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब एक आपको कोई भी नीचे बेस सेम दे रखा हो, 5 की पावर 4 इंटू में मल्टीप्लाई दे रखी हो 5 की पावर 2, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 5 की पावर ये क्या हो जाएगी 6। ठीक है,
इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक्स रेज टू पावर ए इंटू एक्स रेज टू पावर बी इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद इसमें डिवीज़न वाला रूल देखो क्या होता है। जैसे 5 की पावर 4 बाय में दे रखा है 5 की पावर 2, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 5 की पावर 4 माइनस 2, 5 की पावर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 25। ये इसको रूल को ऐसे याद रखोगे, एक्स की पावर ए बाय में एक्स की पावर बी इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड किया ना इनको, तो ये हो जाएगा एक्स पावर ए माइनस बी। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, वैसे तो बेसिक हैं, आपको पता ही होंगी, बट फिर भी नहीं पता तो याद रखना इनको। अब किसी की भी पावर कुछ भी दे रखे ना, एक्स की पावर 2, पावर 3, पावर 4, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो एक्स की पावर क्या बन जाएगी, ये 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24। ठीक है, अब कुछ इन्वर्स दे रखा हो, एक्स इन्वर्स, किसी की भी पावर नेगेटिव दे रखी है उसको नीचे ले जाओ, वन मीन्स अपोजिट कर दो, इन्वर्स कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, जैसे 1 बाय एक्स की पावर -1 दे रखी हो, इसको इन्वर्स कर दो तो वो एक्स की पावर 1 बन जाएगी। ठीक है, ये इन्वर्स होके ऐसे बन जाएगी, बाय में 1 लिख दो अगर नहीं समझ आ रहा है ऐसे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक किस में आती होती है आपकी फेस वैल्यू, सीटेट में आता है ये क्वेश्चन, हर एक में पीआरटी में तो जरूरी आता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू कौन सी होती है और प्लेस वैल्यू कौन सी होती है। फेस वैल्यू को हम क्या क्या बोल सकते हैं, लोकल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम रियल वैल्यू भी बोलते हैं, और इसको हम एक्यूरेट वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू को ये बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लोकल वैल्यू, रियल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। इंग्लिश में याद रख लेना, हिंदी में बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं इसके। अब देखो जैसे ये आपको दे रखा है 2 3 4 5 6, इसमें आपने फेस वैल्यू भी बतानी है, प्लेस वैल्यू भी बतानी है। 3 की फाइंड फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की नहीं, 3 की बतानी है इसमें। अब इसे फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू, रियल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू कुछ भी पूछे इन चारों में से, वो क्या होगी, 3 की 3 ही होगी। ठीक है, फेस वैल्यू वही की वही होती है। प्लेस वैल्यू पूछे, प्लेस वैल्यू में आपने क्या करना है, ये तो होगी फेस वैल्यू, फेस मीन्स जो उसका फेस दिख रहा है वही है वो, 3 का फेस 3 ही दिख रहा है ना, 3 है। अब उसके बाद प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, प्लेस वैल्यू निकालनी है तो पहले 3 लिखो, उसके बाद जितने डिजिट हैं उसकी उतनी 0 लगा दो, 1 2 3, 3 डिजिट है ना 3 के बाद, तो 3 0 लगा दी, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने से पहले कुछ फॉर्मूलाज देखो। सम ऑफ ऑड नंबर्स निकाल, आपको पता है ना एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर्स बाय में जितने नंबर हैं वो, ठीक है, उनका सम बाय में जितने नंबर हैं उनकी काउंटिंग। ठीक है, टोटल ऑफ नंबर्स कितने नंबर्स हैं मीन्स वो। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या बनता है, नंबर सम निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, सम होगा इज इक्वल्स टू एवरेज इंटू में नंबर। ठीक है, अब यहाँ से एक फॉर्मूला और देखो, जैसे इसमें है सम ऑफ ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स ये होता है आपके पास n का स्क्वायर। ठीक है, जितने नंबर दे रखे हैं ना उसका स्क्वायर कर दो बस। और एक है इसमें सम ऑफ इवन नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, 1 ऐड करना होता है इसमें, n इंटू में n प्लस 1। देखो ये कैसे हुआ, देखो जैसे ये 1 है ना, यहाँ पे इवन नंबर्स का सम निकालना है हमने, ये नेक्स्ट आपको आगे बताएंगे, पहले इसका एक बार याद रख लो क्या क्या इसके रूल बताएं आपको, इसके फॉर्मूलाज देख लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, थर्ड फॉर्मूला देखो, क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको ये समझ में आ जाएंगे कैसे बनते हैं। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय में 2, ये फॉर्मूला लगाना होता है आपने। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर नंबर, इसका कैसे निकालना है, स्क्वायर में आपको नंबर्स दे रखे हैं उनका सम निकालने को बोले तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6।
अब एक होता है आपका सम ऑफ क्यूब नंबर्स। क्यूब में नंबर्स दे रखे हो, उनको ऐड करके लिख रखा हो कुछ, उनको सम पूछा उसका। तो सम ऑफ क्यूब नंबर्स क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय में 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था ना, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, उसी का पूरे का होल स्क्वायर कर दो, वो क्यूब नंबर्स का सम आ जाएगा, सम ऑफ क्यूब नंबर्स। ठीक है, अब इसकी बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का जब भी सम पूछे कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना उठा के, 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900। ठीक है, ऐसे आपको कुछ पूछ ले सम ऑफ फर्स्ट 40 ऑड नंबर्स, तो आपने क्या करना है 40 का स्क्वायर कर दो, 1600 आ जाएगा। 35 का स्क्वायर का 35 का पूछे सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स, कितना आ जाएगा ये 35 का स्क्वायर। अभी आपको स्क्वायर करना बताया था, उसकी वाली ट्रिक को वो वाली इसमें यूज़ करो। 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4 आता है, 3 4 जा 12, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। आगे देखो सम ऑफ इवन नंबर्स, इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स बताना है आपने। सम ऑफ कितने का भी निकाल लो, फर्स्ट 20 फर्स्ट 30 का निकाल लो, 30 इवन नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नंबर्स कैसे है, कितना होता है, देखो 30 इंटू में 30 प्लस 1 बाय में 2। इवन नंबर्स का जब भी निकालना हो वही नंबर लिखो, साथ में उससे एक और नंबर आगे का लिखो, ट्रिक याद रखनी है। तो 30 इंटू 31 बाय में 2, ये इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा जितना भी आएगा। सॉरी, बाय में 2 नहीं करना, n इंटू n प्लस 1 होता है ना इसका फॉर्मूला, वो तो नेचुरल नंबर्स के लिए था, बाय में 2। n इंटू n प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई करो बस 30 इंटू 31 की, 930 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये बनता कैसे, देखो जैसे आप कुछ भी ले लो, फर्स्ट 2 ले लो, फर्स्ट 2 नेचुरल इवन नंबर्स ले लो। फर्स्ट 2 इवन नंबर्स कौन से होंगे, 2 और 4, इनका सम निकालना है। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 बाय में 2। सम निकालने के लिए क्या करोगे, बाय में 2 भी तो करोगे, क्योंकि सम होता है क्या है आपके पास, सम क्या होता है, नंबर इंटू एवरेज, नंबर इंटू एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, इनका सम ही तो निकाल रहे हो। ठीक है, सम निकालने के लिए ये नंबर है, ये एवरेज है। अब यहाँ पे ये देखो, ये नंबर है, ये एवरेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो इसकी एवरेज निकालो, क्या आएगी, ये एवरेज निकाल ली अपन ने, 2 प्लस 4 6 बाई 2, ये आ जाएगी 3 इसकी एवरेज आ गई। नंबर क्या है 2, एवरेज क्या है 3, वही तो हम कर रहे हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1 ही तो कर रहे हैं, n इंटू n प्लस 1 ही तो कर रहे हैं। यहाँ से ये ऐसे फॉर्मूलाज निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला बनाया हुआ है इसका, कितनी भी टर्म्स आ जाए आप इसमें पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें अपने नेक्स्ट आपको दे रखा है फर्स्ट 30 इवन नंबर्स का सम निकालो। 30 का तो निकाल लिया हमने, 40 का निकालो। फर्स्ट 40 इवन नंबर्स का सम निकालो, 40 इंटू में 41, डायरेक्ट करो बस, कुछ भी नहीं करना, सोल्व करो इसको, 1640 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का आप सम निकालो, ऐसे दे दे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 20, ऐसे दे दे, इसका सम निकाल के बताओ। आप क्या करोगे, n इंटू n प्लस 1 बाय में 2, n क्या होता है यहाँ पे, लास्ट नंबर क्या दे रखा है 20, 20 इंटू 21 बाय में 2, ये घट गया 10 आ गया, 210 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, ये बस फॉर्मूलाज लगाने हैं, जो भी आपको बताए वो याद रखने हैं आपने। नेचुरल नंबर्स का क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाय में 2, इवन नंबर्स का क्या होता है n इंटू n प्लस 1, ऑड नंबर्स का क्या होता है n का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अभी तक हमने ये तीनों किया सम करने के साथ में, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपने बताने क्या आएगा। सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स दे रखा है, जो अभी हमने फॉर्मूला याद किया था, आपको बताया था अभी, वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय में 6, n क्या है यहाँ पे 10, 10 इंटू में 10 प्लस 1 11, 2 इंटू में 10 20, 20 प्लस 1 21, ये आ जाएगा बाय में 6, ये कट रहा है 2 3 जा 6, 2 5 जा 10,
3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 77 और ये 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 385। ठीक है, बस कुछ नहीं है, फॉर्मूलाज याद रखोगे तो ये इजीली सोल्व हो जाएंगे आपसे क्वेश्चंस। अब देखो जैसे क्यूब का सम निकालना है, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस में ऐसे आपको 10 के क्यूब तक दे रखा है, आपने बताना है इसका सम क्या आएगा। इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2 पूरे का होल स्क्वायर। बताया था जब आपने क्यूब निकालना है तो आपने क्या करना है, जो नेचुरल नंबर्स का हमने निकाला था ना n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2, उसका स्क्वायर कर दो बस। प्लस 2 का स्क्वायर था यहाँ पे, प्लस 3 का स्क्वायर था, क्यूब था सॉरी। ठीक है, अब इसे पुट कर दो बस, 10 इंटू में 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, बाय में 2, ये आ गया आपके पास 2 5 ज़ा 10 55 आ गया। इसका पूरे का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा। अब इसको ऐसे ही करो जैसे आपको वो ट्रिक बताई थी, 5 5 ज़ा 25, 5 के बाद एक नंबर क्या आता है 6, 5 6 ज़ा 30, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपके कुछ ऐसे सम आ जाते हैं जैसे इसमें आपको दिया हो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे कर करके 9 प्लस 10 प्लस 11 ये दे रखा है आपको, प्लस फिर 10 उल्टा चलना स्टार्ट हो गया, 10 प्लस 9 प्लस 1 ऐसे करके यहाँ से 1 तक पहुँच गई, प्लस का 1 लिख दिया उसके बाद। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको मान लो, तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ तक 9 तक सेम है, यहाँ तक 10 तक सेम है, यहाँ पे 10 तक सेम है, बचा क्या है बीच में, जो बीच में बचा है ना उसका स्क्वायर कर दो उठा के, वो आपका आंसर होगा 121 इसका आंसर है। ठीक है, इसका सम क्या आएगा ये पूछेगा डायरेक्ट, आपको ऐसे दे दे मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके 24 प्लस 25 प्लस 24 ऐसे कर करके प्लस 1 ये दे दे। अब इसमें आपको देखो 24 तक सेम है, 24 तक सेम है, बचा क्या है 25 का स्क्वायर कर दो 625 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है, ऐसे सम अगर आ जाए तो। अब उसके बाद